तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ अपेंडिक्स। सो आप ये फर्स्ट फिगर में देख ही रहे हैं, ये हम लोगों का सीकम है, ये वाला पोर्शन जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, वहीं से एक छोटा सा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है जिसको आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। सो सबसे पहले अपेंडिक्स जो किया है इट्स अ ब्लाइंड एंड, क्योंकि वहां पर वो ट्यूब जाके खत्म हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने ये वर्ड जोड़ा है ब्लाइंड एंड। साथ साथ में ये सीकम के पोस्टेरो मीडियल एंड में है। पोस्टेरो बोलने का मतलब है पीछे के साइड में, और मीडियल साइड में उसका एपेक्स जो ब्लाइंड एंड है वो उसका मीडियल साइड में रहता है। और हमारे अपेंडिक्स में लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू है, और लेकिन इसका कोई फंक्शन अभी तक नहीं पाया गया है। अगर इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और रिलेशंस में देखें तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि पोस्टेरो मीडियली है प्रेजेंट, और साथ साथ में इट इज सपोर्टेड बाय द मीजो अपेंडिक्स, अ फोल्ड ऑफ मेसेंट्री। आप जानते हैं पेरिटोनियम के फोल्ड्स क्या होते हैं। सो यहाँ पर मीजो अपेंडिक्स हम लोग यहाँ पर वर्ड जोड़ेंगे। और इसका जो पोजीशन है, जो इसका फ्री एंड है, वो हाईली वेरिएबल है, अलग अलग साइड में रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसका नामकरण करेंगे। हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे उसका नाम करें हम लोग। और ये जो वेरिएबिलिटी है वो डिपेंड करता है इलियम के रेस्पेक्ट में और सीकम के रेस्पेक्ट में। सो ऐसे 7 मेन लोकेशंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द इलियम और सीकम, जैसा मैंने बताया, और पेल्विस। लेकिन जो सबसे कॉमन पोजीशन है वो है रेट्रोसीकल। नाम से समझिए, रेट्रो मीन्स बैक और सीकल मीन्स सीकम, मतलब सीकम के पीछे। सो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लॉक फेस की तरह इसका रोटेशन होगा। सो ये सब पोजीशन है अपेंडिक्स के, जिसमें प्री इलियल है, पोस्ट इलियल, सब इलियल, पेल्विक, सब सीकल, पारासीकल और रेट्रोसीकल। इस फिगर को देखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपका। ये सीकम है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। सबसे मोस्ट कॉमन अगर बोला जाए तो ये 11 o'clock पोजीशन या रेट्रोसीकल जिसको बोलेंगे, सबसे कॉमन है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये आपका इलियम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके अगर पीछे हुआ तो पोस्ट इलियल, इसके आगे हुआ तो प्री इलियल, और पेल्विक, ऑफ कोर्स ये पेल्विक एरिया में ही है तो 5 o'clock पोजीशन में पेल्विक हुआ। और अगर ये सीकम के नीचे हुआ तो सब सीकल। तो हम लोग नामकरण कैसे कर रहे हैं अपेंडिक्स का, डिपेंड कर रहा है हम लोगों का पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स इन रिलेशन टू सीकम, इलियम एंड साथ में हम लोगों का पेल्विस। न्यूरोवास्कुलर अगर सप्लाई के बारे में देखें तो ऑफ कोर्स ये मिडगट से ही, मिडगट का ही ओरिजिन है। सो ये भी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से सप्लाइड है। और मेन अगर सप्लाई बोला जाए तो अपेंडिकुलर आर्टरी जो कि ब्रांच है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, और वीनस ड्रेनेज सेम वही है जो आर्टरियल है। सो अपेंडिकुलर वेन, और बोथ आर कंटेन्ड विद द मीजो अपेंडिक्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स और नर्व्स ये सब तो सब वो पेरिटोनियल फोल्ड के अंदर ही आएंगे ना। सो नर्व जो है सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर स्टूडेंट्स लोगों की क्वेरी में रहती है कि सर पेट में दर्द होता है तो मैक्सिमम लोग अपेंडिक्स को हटा देते हैं। हाँ, अपेंडिक्स जो है वो हम लोगों का वेस्टिजियल ऑर्गन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अपेंडिक्स में पेन होता है तो हम लोगों को राइट साइड में मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं उसको। सो वहाँ पर हम लोगों को पेन करना शुरू कर देता है। सो वो अपेंडिसाइटिस हो सकता है, और जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है बहुत तेज सीवियर एब्डोमिनल पेन। वो डिपेंड करता है एज के ऊपर भी अपेंडिसाइटिस का। जैसे यंग में अगर है तो ऐसा समझा जाता है कि वो उसमें जो लिम्फॉइड टिश्यू है उसमें उसके साइज के इंक्रीज होने की वजह से, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ तो लिम्फॉइड टिश्यू बढ़ गए तो उसकी वजह से होगा। और अगर वो एडल्ट में होता है तो मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो है फीकोलिथ। वहाँ पे जाके कुछ स्टोन जैसा भाग या फूड का कोई पीस होता है वो जाके अटक जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, जिसको आप अपेंडिसाइटिस कहते हैं।